फाइबर एंड फैब्रिक। फाइबर एंड फैब्रिक, फाइबर का मतलब क्या है और फैब्रिक कैसे उसमें निर्माण होता है, मतलब एक रेशे से कपड़े का निर्माण कैसे होता है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती हैं, कहाँ कहाँ से कपड़ा आता है, कौन कौन से उसके फाइबर के सोर्सेज होते हैं, और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे वो एक फाइबर से फैब्रिक तक पहुंचता है। चलिए शुरू करते हैं। फाइबर फाइबर एक रेशे को हम नॉर्मली बोलते हैं। कैसे उसको परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइन उसे करेंगे। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर। फाइबर क्या होता है? एक पतला रेशा है। दूसरी चीज़ आती है फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब क्या है? फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न्स एंड यार्न्स मेड अप ऑफ फाइबर। जो फाइबर से क्या बनता है? पहले यार्न्स बनता है, धागा, जो छोटा सा धागा, धागे को फिर उसके फैब्रिक, उससे कपड़े का निर्माण होता है, फैब्रिक जिसको बोलते हैं। टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स अकॉर्डिंग टू ऑब्टेनिंग सोर्सेज। नंबर वन इज नेचुरल फाइबर, नंबर टू सिंथेटिक फाइबर। अब नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, उससे जो रेशा मिलता है, जैसे कॉटन है, जूट है, प्लांट से मिलता है। सिल्क और ऊल है, जो भेड़ से आप देखते हैं, रेशम का कीड़ा होता है, उससे रेशमी वस्त्र मिलते हैं। ऊल जो है, ऊनी वस्त्र मिलते हैं। ये सब नेचुरल फाइबर में आते हैं, क्योंकि इनको प्लांट्स या एनिमल्स से द्वारा हमें देते हैं। द फाइबर ऑफ सम फाइबर्स सच एज द कॉटन, जूट, सिल्क एंड ऊल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मतलब जो नहीं मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। जो ये एनिमल्स से भी नहीं मिलते हैं, प्लांट से भी नहीं मिलते हैं। उनको ये समझिए कि मैन मेड है या फैक्ट्री मेड है, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक आपने देखे होंगे, नायलॉन के तागे बहुत सारे वो इसमें आते हैं और घरों में उनका यूज होता है। Yarns, it is thread-like structure to make fabrics. All fibers are first converted into yarns. Yarn मतलब ये जो धागा है उसको बनाते हैं पहले किससे? थ्रेड से। एक रेशे से मिलकर उसको धागा बनता है, धागे से फिर फैब्रिक बनेगा, फैब्रिक मतलब कपड़ा बनेगा। इसमें जैसे कॉटन की हम बात करते हैं, तो कॉटन जो कपास जैसे कहते हैं, कपास से एक तागे तक या एक कपड़े तक कैसे पहुंचते हैं हम? तो कपास को सबसे पहले कपास के बॉल्स होते हैं, कॉटन बॉल्स बोलते हैं। कॉटन बॉल्स के अंदर का फाइबर होते हैं, कॉटन के रेशे होते हैं बहुत सारे। कॉटन फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय द कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग कहते हैं जिसमें जो कॉटन के सीड हैं, सीड मतलब बीज, उसके बीज को अलग कर देना। जो कॉटन का बॉल होता है, जो उसका फ्रूट होता है, ये समझिए, उस फ्रूट से सीड को अलग करना है। दूसरी चीज़ आती है स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब घुमा के उसको घुमाना, ये समझिए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जैसे फाइबर्स को घुमा घुमा के उसका क्या बना देते हैं, एक धागे का रूप वो ले लेता है। एक शब्द आता है वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जैसे हम किसी चीज़ को बुनते हैं, बुनने के लिए क्या होता है, दो सेट होते हैं या अधिक सेट होते हैं, वो सेट आपस में उनको बुना जाता है और बुन के क्या बनता है, एक कपड़ा बनता है, जिसको जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग। वीविंग द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। ठीक है, कपड़ा बनाने से पहले वो बुनना की ज़रूरत पड़ती है। एक शब्द आता है निटिंग। निटिंग का मतलब है वो भी एक तरह से कपड़ा बनाने की प्रोसेस है। निटिंग नॉर्मली आप देखते हैं जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं या वूलन स्वेटर वगैरह हुए, तो उनमें बहुत अधिक निटिंग होती है। निटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक बाय सिंगल यार्न। एक तागे से को बुन के बनाते हैं, उसको बोलते हैं निटिंग। बुनना, बनियान बुनते हैं ना, जैसे वो निटिंग हुई हो। वीविंग और निटिंग। वीविंग क्या हुआ, जिसमें
दो सेट होते हैं। वीविंग इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक बाय अरेंजिंग टू सेट्स। तो इस तरह से ये बनता है। साइंस क्लास 6 फाइबर टू फैब्रिक एक लेसन है जिसमें फाइबर टू फैब्रिक एक रेशे से एक कपड़ा किस तरह बनता है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। फाइबर का मतलब है एक रेशा, जो आप देखते हैं एक रुई आपने देखी होगी, रुई का एक रेशा आप देखते हैं, उस रेशे से कपड़े का निर्माण होता है। ठीक है, तो किस तरह से निर्माण होता है तो ये आपको हम थोड़ा इसमें जानते हैं। फाइबर, फाइबर मींस द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड इज कॉल्ड फाइबर। ठीक है, फाइबर, फाइबर कहते हैं इसे। फिर सबसे पतला जो रेशा है, आप कहीं पर देखते हैं, कोई भी कमीज आप लीजिए, कोई स्वेटर आप लीजिए, तो उसमें आप देखते हैं कि सबसे छोटा एक टुकड़ा उसे कहते हैं फाइबर। तो फाइबर से फैब्रिक का जब निर्माण होता है तो किस तरह से होता है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि टू टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं। नंबर 1 नेचुरल फाइबर। नेचुरल का मतलब है जो हमें प्रकृति में मिलता है, प्रकृति में मतलब प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। तो कैसे कहेंगे हम, फाइबर दैट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल और प्लांट, या एनिमल से या प्लांट से। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉटन, कॉटन एंड जूट, ये दो फाइबर ऐसे हैं। कॉटन आप रुई आपने हर घर में देखी होगी। रुई का मतलब है कि उसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं और उससे हम कोई भी फैब्रिक या यार्न, अरे धागा, फिर उसका कपड़ा बनेगा। तो नेचुरल फाइबर, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, टू टाइप ऑफ फाइबर। अब नेचुरल किसे कहेंगे हम, वी ऑब्टेन फाइबर फ्रॉम एनिमल और प्लांट, या एनिमल से या प्लांट से। जैसे प्लांट से मिला कॉटन जूट, कॉटन और जूट, और एनिमल से मिला ऊन और सिल्क। ऊन आपने देखा होगा भेड़ से, सीप से ऊन मिलता है। ऊन को आप छोटे छोटे उसके फैट मिलते हैं, उसके बाल जैसी संरचना होती है। और सिल्क, रेशम आपने देखा होगा, उसके भी कपड़े बनते हैं। तो उनको जोड़ा जाता है, फिर बाद में उसका यार्न बनता है, ये अभी हम बताएंगे। तो नेचुरल फाइबर वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, नेचर में प्लांट और या एनिमल्स। नंबर 2 इज सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक मतलब जो हम फैक्ट्री में मैन मेड हम भी इसे कह सकते हैं, या आर्टिफिशियल भी इसे कह सकते हैं। तो ये सिंथेटिक फाइबर वी डू नॉट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल और प्लांट। एनिमल और प्लांट से हम इसे ऑब्टेन नहीं करते, प्राप्त नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रेलिक है। नायलॉन का आप बहुत अधिक यूज, जैसे रस्सी वगैरह में आप देखे होंगे, प्लास्टिक के जो रस्सी हम बोलते हैं, वो सब उस प्रकार के रेशे जो है सिंथेटिक रेशे होते हैं। कपड़े में भी आजकल मिक्स कपड़ा आता है, जिसमें क्या होता है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के मिक्स कपड़े भी होते हैं, जिसमें थोड़ा इलास्टिसिटी रहती है। ऐसे कपड़ों का बाजार में आजकल बहुत चलन है। ठीक है, तो ये नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर हो गए। तो इसमें अब हम बात करते हैं एक फाइबर से किस तरह से हम फैब्रिक का निर्माण करते हैं। कॉटन रोल, जैसे कॉटन रोल है, कॉटन रोल का मतलब है कोई कॉटन का टुकड़ा आपने देखा, उसको उसमें जो छोटे छोटे सीड होते हैं, जैसे ये कॉटन का एक रोल है, उसमें कई बीज होते हैं इस तरह से, तो उनको अलग किया जाता है, इसको कहते हैं गिनिंग। उसके बाद फाइबर, उसके बाद रेशा, उसमें बहुत सारे रेशे आप इस तरह से देख सकते हैं। फिर उसको, उस रेशे को आपको बुनना पड़ता है, बुनना, स्पिनिंग इसे कहते हैं, स्पिन करना। ये स्पिनिंग उसमें प्रोसेस होती है। जब स्पिनिंग होती है उसके बाद यार्न बनता है, एक धागा, धागे का बड़ा रोल उसमें बन जाता है। और उसी को दो तरह से हम, एक तो नीटिंग बोलते हैं, एक वीविंग बोलते हैं। नीटिंग में क्या होता है, सिंगल थ्रेड यूज किया जाता है। नीटिंग आप देखते हैं बनियान बोलते हैं, ऊन के बनियान बोलते हैं, उसमें एक सिंगल थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है वीविंग, वीविंग में ताना बाना इसमें लगता है, इस तरह से बनाया जाता है। तो एक फैब्रिक, फैब्रिक मींस जो कपड़ा आप देखते हैं वो कपड़ा फिर बनता है। तो एक फाइबर से फैब्रिक का निर्माण इस तरह से होता है।